Good morning to all the students. Today we are going to resume the third act, the half truth of Ashwatthama. हमने पिछली बार पढ़ा कि किस तरह से विदुर और दो जो पहरेदार होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि उनके महल में कोई बाहरी व्यक्ति, पांडवों का कोई सैनिक घुस आया है और उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि विदुर जो कहता है, अपने गार्ड को कहता है कि तुम रक्षा करो इस महल की, कौरवों के महल की, और मैं जाकर खुद देख के आता हूँ कि ये दुश्मन कौन है। विदुर उस समय चला जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 69, सबसे नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो तीसरा पैराग्राफ। गार्ड 2, जैसे ही विदुर चला जाता है फिर गार्ड वहाँ खड़ा रहता है और क्या कहता है, डिड यू सी द सोल्जर विद योर ओन आइज। जब गार्ड फर्स्ट कहता है कि मैंने दुश्मनों के आदमी को कौरवों के महल में आते हुए देखा है और या फिर आ गया है, तो वो गार्ड जो 2 है वो पूछता क्या तुमने अपनी खुद आंखों से देखा कि दुश्मन का सैनिक आया था। और गार्ड फर्स्ट क्या कहता, ही इज अ सॉर्सरर, वो जादूगर है। अ शेप चेंजर, वो रूप बदलने वाला है। हु कैन टेक एनी फॉर्म एट विल, और जब वो चाहे अपनी इच्छा से रूप बदल सकता है। वैन द गार्ड्स लॉक द सिटी गेट्स, और जब पहरेदार शहर का दरवाज़ा बंद कर रहे थे, ही चेंज्ड इनटू अ वल्चर, उस समय वो वल्चर में तब्दील हो गया। फ्लू ओवर द लॉक गेट्स, वो गेट के ऊपर से उड़ते हुए बिगेन टू प्रे अपॉन द बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन स्लीपिंग ऑन ओपन टेरिसेज, और जो बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, जो मरी हुई लाशें हैं, उनके ऊपर वो अपना भोजन करने लगा। यानी कि सैनिक जो फर्स्ट है वो किस तरह से दुश्मन का वर्णन कर रहा है कि वो दुश्मन रूप बदलने वाला है और वल्चर का वेश धारण करके वो जो है यहाँ आया है। तभी गार्ड कहता, क्विक लॉक द वेस्टर्न गेट एट वंस, जल्दी चलो दक्षिणी दरवाजा भी बंद कर देते हैं। गार्ड फर्स्ट टेरिफाइड लुक, गार्ड टू व्हाट इज इट, क्या है। गार्ड फर्स्ट ही इज कमिंग, वो आ रहा है। गार्ड टू क्विक टेक कवर, जल्दी से स्थिति संभालो। बोथ हाइड इन शैडोज एट द बैक, दोनों छुप जाते हैं। एन ऑर्डिनरी लुकिंग सोल्जर एंटर, तभी एक साधारण सा दिखने वाला सैनिक स्टेज पर प्रवेश करता है। युयुत्सु, और ये सैनिक कौन होता है, युयुत्सु, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो दुश्मनों का जो सैनिक है वो हमारे यहाँ चला है। एक्चुअली युयुत्सु वाज द सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी and he took the side of Pandavas and he fought against the Kauravas. That's why he was considered the enemy of the Kauravas. वो कौरव होकर भी वो पांडवों की तरफ से लड़ा, कौरवों के विरुद्ध लड़ा, इसीलिए उसको कौरवों का दुश्मन कहा गया। और जिस सैनिक के बारे में वो बात कर रहे थे ना कि पांडवों का सैनिक कौरवों के साम्राज्य में घुस आया है, वो कोई और नहीं, वो युयुत्सु ही था। और युयुत्सु जैसे ही मंच पर आता है क्या कहता है, To be frightened is not as great a cause of agony as to be the object of fear. To be frightened, डरना, is not as a great cause of agony as to be the object of fear. डरना जितना बड़ा, जो कहता है ना, डरना कोई पाप नहीं है, डरना दुख का कारण नहीं है, लेकिन डर का कारण होना ही दुख की बात है। इसीलिए वो कहता है कि डरना कोई दुख का कारण नहीं है, लेकिन किसी के डर का कारण होना ये जरूर दुख का कारण हो सकता है। सच इज माई फेट टुडे, और आज मेरी किस्मत वैसी है। क्यों? क्योंकि लोग युयुत्सु को देखकर डर रहे हैं और इसी के कारण उसके मन में डर पैदा हो रहा है। दिस इज द पैलेस ऑफ माई फादर एंड मदर, ये मेरे माता और पिता का महल है। बिकॉज आई एम द सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी, यस आई एम एप्रीहेंसिव, आई एम वरिड, मुझे चिंतित हूँ। विल दे ग्रीट मी, क्या वो मेरे माता पिता मेरा स्वागत करेंगे? दुश्मनों की टीम में लड़ने के बावजूद भी, अपने ही भाइयों का खून करने पर भी, क्या मेरे माँ बाप मेरा स्वागत करेंगे? विद ए स्पेयर डिप्ड इन पॉइजन, हो सकता है वो मेरा स्वागत तो करे लेकिन माला से नहीं, जहर में डुबकी लगाए हुए भाले से उसका स्वागत करे। हो सकता है जहर में उसको जो है उसके भाला चुबा दे, उसको भाले से मार दे, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, दिस इज युयुत्सु, ये युयुत्सु है, धृतराष्ट्र सन, ये तो धृतराष्ट्र का बेटा है। हु फॉट ऑन युधिष्ठिरा साइड इन द वॉर, जो युधिष्ठिर के साथ जो है कौरवों के विरुद्ध लड़ा था। तभी युयुत्सु कहता, व्हाट इज माई क्राइम, मेरा अपराध क्या है? दैट आई वॉज ऑन द साइड ऑफ ट्रूथ,
क्या मैंने सत्य का साथ दिया, यही मेरा अपराध है? नो अदर वॉरियर नाइदर द्रोणा नॉर भीष्मा डेयर टू अपोज दुर्योधना। कोई भी वीर सैनिक, चाहे वो द्रोणा हो, द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्मा हो, किसी ने भी दुर्योधन की गलत चीज का विरोध नहीं किया। ओनली आई हैड द करेज टू डिक्लेयर, केवल मेरे अंदर साहस था और मैंने दुर्योधन का विरोध किया। और मैंने उस समय जब युद्ध शुरू हुआ तब भी कहा था, आई विल नॉट फाइट ऑन द साइड ऑफ अनट्रूथ, मैं झूठ का साथ कभी नहीं दूंगा। आई मे बी ए कौरवा, मैं जन्म से कौरव हो सकता हूँ, बट ट्रूथ इज हायर देन माई क्लैन, लेकिन सत्य जो है मेरे वंश, मेरे परिवार से भी कहीं ज़्यादा मुझको प्यारा है। तभी गार्ड 2 कहता, इट इज युत्सु, ये तो युत्सु है। ही सीम्स टू हैव रिटर्न विद द डिफीटेड आर्मी, ऐसा लगता है ये हारी हुई आर्मी के साथ लौट आया है। तभी युत्सु कहता है, इफ ओनली आई हैड टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दुर्योधनास वाइल्स, वाइल होता चतुराई, चालाकी। अगर मैंने दुर्योधन की चतुराई को नज़रअंदाज कर दिया होता, माई फैमिली वुड नॉट हैव रिसीव्ड मी विथ सच ओल्ड कंटेम्प्ट, तो मेरा परिवार मुझे इस अपमान के साथ मेरा स्वागत नहीं करते। यानी कि अगर वो दुर्योधन का साथ देता, साथ नहीं देता तो भी अगर उसका, दुर्योधन का अगर विरोध नहीं करता तो उसका परिवार उससे दुखी नहीं होता, लेकिन उसने दुर्योधन का विरोध किया इसीलिए उसका परिवार उससे खुश नहीं है। माई मदर वुड हैव ग्रीटेड मी विद ओपन आर्म्स डिस्पाइट द डिस्ग्रेस ऑफ डिफीट, वो कहता अगर मैं हार भी जाता लेकिन अगर मैं परिवार का साथ देता तो मेरी माँ मुझे गले लगाकर मेरा स्वागत करती, लेकिन आज मैं पांडवों की तरफ से जीत कर भी कौरवों के लिए शर्मिंदा का विषय बन चुका हूँ, वो मेरा स्वागत नहीं करेंगे। विदुर एंटर्स, तभी विदुर प्रवेश करता है और विदुर कहता है, युत्सु आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम माई सन। युत्सु, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा था। माई सन, मेरे बेटे, आई एम ग्लैड यू हैव रिटर्न, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लौट आए हो। आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। गार्ड, पहरेदार, गो एंड इन्फॉर्म गांधारी दैट युत्सु इज हियर। और वो गार्ड को क्या कहता विदुर कि जाओ और गांधारी को सूचित करो कि युत्सु लौट आया है। तब गार्ड 2 ये सूचना लेने देने के लिए चला जाता है। द स्लॉटर ऑफ हर सन्स हैज लेफ्ट हर इनकंसोलेबल, और फिर विदुरा क्या कहता है कि उसके बेटों की हत्या ने, उसकी बेटों की मौत ने गांधारी को इतना ऐसा दुख दे दिया है जिसको शांत नहीं किया जा सकता। योर अराइवल में कम्फर्ट हर, और वो युत्सु को कहता हो सकता है तुम्हारे आने से तुम्हारी माँ को खुशी हो। फिर युत्सु कहता, आई डू नॉट नो इफ शी वुड इवन वांट टू सी माई फेस। युत्सु कहता, मुझे नहीं पता मेरी माँ मेरा चेहरा देखना भी चाहती है या नहीं, क्योंकि उसने तो कौरवों का साथ दिया ही नहीं, पांडवों का साथ दिया, तो हो सकता है उसकी माँ उससे गुस्से में हो और उसका स्वागत नहीं करे। तो विदुर कहता है, डू नॉट से डैट, ऐसी बात मत करो। इन दिस इविल एपिसोड, इस दुष्ट भरे घटनाक्रम में, यू आर द ओनली वन ऑफ द कौरवा क्लैन हु हैज हेल्ड हिज हेड हाई विद प्राइड। इस पूरे महाभारत के युद्ध में कौरवों के वंश का एक तुम ही तो व्यक्ति, तुम ही हो कौरवों के वंश से जिसने कौरवों के सिर को ऊंचा कर दिया है सच्चाई के साथ लड़कर। तुमने सच्चाई का साथ दिया, झूठ का नहीं, इसीलिए तुम्हें तो गर्व से अपना चेहरा ऊपर करना चाहिए। तभी युत्सु लाफ्स बिटरली, एकदम अपने ऊपर गुस्सा करते हुए हंसता है। दैट इज वाई, और युत्सु कहता इसीलिए, द मोमेंट दे सो मी द पीपल ऑफ द सिटी शट देयर डोर्स इन फियर, इसीलिए तो लोगों ने, जब मैं कौरवों के साम्राज्य में आया तो उन्होंने मुझे पांडवों का सैनिक समझकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझसे डर गए, उनको लगा कि मैं उनको मारने आया हूँ। दे सैड, और वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, ही इज सॉर्सरर, वो कहते हैं, लोग कहते हैं कौरवों के कि युत्सु तो एक जादूगर है, अ जायंट, एक राक्षस है, अ चाइल्ड ईटर, बच्चों को खाने वाला है, अ वल्चर, एक गिद्ध है। अब बताओ मैंने सत्य का साथ देकर क्या गलत किया जो इतने बुरे शब्द मेरे लिए यूज किए जा रहे हैं। तभी विदुर कहता है, डू नॉट पे टू मच अटेंशन टू दैम युत्सु, ऐसी छोटी बातों की तरफ ध्यान मत दो। वैन एवर समवन टर्न्स अवे फ्रॉम वेल वॉर्न ट्रेडिशन, जब कोई व्यक्ति स्थापित परंपरा से दूर जाता है, कोई नई चीज शुरू करता है, एंड सीक्स टू फाइंड हिज ओन पाथ, जब कोई व्यक्ति रटे रटाए रास्ते पर नहीं जाकर कोई नया रास्ता चूज करता है, द इग्नोरेंट एंड कावर्डली द सिंपल माइंडेड ऑलवेज ट्रीट हिम विद कंटेम्प्ट, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं,
जिनमें कोई बुद्धि नहीं होती है वो लोग उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। अगर आज भी हम कोई चीज़ नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति को कोई नई चीज़ पसंद नहीं होती है ना, वो नई चीज़ कर ना तो खुद नहीं करेगा और किसी को ना ही करने देगा, वो उससे नफरत करेगा, उसकी राह में रोड़े खड़े करेगा। गांधारी एंटर्स विद अ गार्ड, तभी गांधारी गार्ड के साथ आती है। युत्सु टचेज हर फीट, युत्सु अपनी माँ के पाँव को टच करता है। गांधारी स्टैंड्स और गांधारी एक जगह पर खड़ी है और विदुर कहता है गांधारी दिस इज युत्सु, ये तुम्हारा बेटा युत्सु है। ही इज टचिंग योर फीट, ये तुम्हारे पाँव को छू रहा है। गिव हिम योर ब्लेसिंग, इसको आशीर्वाद दो। गांधारी आफ्टर मोमेंट साइलेंस, और कुछ समय के बाद गांधारी क्या कहती है, विदुर आस्क हिम इफ ही इज वेल, विदुर मेरे बेटे युत्सु से पूछो क्या वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। विदुर युत्सु रिमेन साइलेंट, और इस दौरान विदुर और युत्सु साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। सन आई होप, मेरे बेटे, गांधारी कहती है आई होप, मैं आशा करती हूँ, दोज स्ट्रॉन्ग आर्म्स ऑफ योर्स आर नॉट टायर्ड फ्रॉम स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग कत्ल करना, योर रिलेटिव्स आर दे, वो अपने बेटे से क्या कहती है कि बेटे मुझे आशा है कि तुम्हारी जो भुजाएं हैं वो अपने ही भाइयों को, अपने ही रिश्तेदारों को मार कर थकी नहीं होगी। कहने का मतलब तुम अभी भी खून के प्यासे हो, अभी भी अगर अपने भाइयों की मौत के प्यासे हो तो मुझे कोई इसमें शंका नहीं है। यानी कि वो बेटे के ऊपर तंज कस रही है कि तुमने अपनी भुजाओं से अपने परिवार वालों को ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।